हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी विल डिस्कस पाइनुलेरिया. आज के टॉपिक में हम पाइनुलेरिया को डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इट्स टेक्सोनोमिक पोजीशन, डिवीजन बेसिलेरियोफाइटा, क्लास बेसिलेरोफाइसी, ऑर्डर पिनालीज, फैमिली Naviculidae, genus Painularia, habitat. Painularia is very common in freshwater ponds, ditches, on the surface of mud, in drying ponds and on the moist soils. अब जो पैनुलेरिया है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में, डिचेस में, और इसके अलावा जो सरफेस होती हैं मड की, ये ड्राइंग पॉन्ड्स में और मॉइस्ट सॉइल्स में. स्ट्रक्चर: द प्लांट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल विच इज़ elongated और एलिप्टिकल इन आउटलाइन. अब जो प्लांट है ये सिंगल सेल है और ये इलोंगेट या फिर एलिप्टिकल है. द सेल इन 7 to 8 इंचज एज लॉन्गर एज ब्रॉड. अब जो सेल है 7 से 8 इंच ये लॉन्गर है और जैसे ही जितना ये खुला है उतना ही ये लंबा है. अंडर द माइक्रोस्कोप इट गेव फॉलोइंग डिमार्केशंस. अगर माइक्रोस्कोप के अंदर इसकी स्टडी की जाए तो इसकी फॉलोइंग डिमार्केशंस हैं. सेल वॉल, द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज सेल वॉल. जो आउटर कवरिंग है सेल की वो क्या कहलाएगी? सेल वॉल. द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टिक मटेरियल विच इज इम्प्रीगनेटेड विद सिलिका. अब जो सेल वॉल है वो पेक्टिक मटेरियल की बनी हुई है और इसके अंदर सिलिका भी प्रेजेंट है. सो द सेल बिकेम वेरी हार्ड. यही रीज़न है कि सेल जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है. वेल्व्स, द फ्रेस्ट्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरलैपिंग हेल्व्स कॉल्ड द वेल्व्स. और जो फ्रेस्ट्यूल्स हैं कंसिस्ट हो रहे हैं 2 ओवरलैपिंग हेल्व्स पे जिनको कहा जाता है वेल्व्स. द फ्लैट व्यू इज कॉल्ड एज वेल्व व्यू. जो फ्लैट व्यू है इसको वेल्व व्यू कहेंगे. वाइल द बैंड व्यू इज कॉल्ड एज गर्डल व्यू. और जो बैंड व्यू है वो क्या कहलाएगा? गर्डल व्यू. द टू वेल्व्स इंस्टेड ऑफ ओवरलैपिंग ईच अदर डायरेक्टली आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय इनकर्व्ड एजेस ऑफ द वेल्व्स कॉल्ड girdles और कनेक्टिंग बैंड्स. अब ये जो 2 वेल्व्स हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को डायरेक्टली और अटैच हैं एक दूसरे के साथ इन कर्व्ड एजेस ऑफ वेल्व्स के थ्रू, जिनको गर्डल कहा जाता है या फिर कनेक्टिंग बैंड्स कहा जाता है. व्हेन व्यूड आइदर फ्रॉम अबव और बिलो द वेल्व व्यू, द सेल यूजुअली हैव पैरेलल साइड्स एंड राउंडेड पोलर portions, and when absorbed in lateral aspect the girdle view the cell appears rectangular. अब जब व्यू किया जाएगा ऊपर से देखें या नीचे से, जो वेल व्यू है वो ये है कि जो सेल है उसके पास पैरेलल साइड्स हैं, जो राउंडेड पोलर पोर्शन है. एंड व्हेन ऑब्जर्व्ड इन लेटरल एस्पेक्ट्स, जो बाद में इसको ऑब्जर्व किया जाता है तो गर्डल व्यू है. द सेल अपीयर्स रेक्टेंगुलर. तो सेल हमें कैसे अपीयर करेगा? होगा रेक्टेंगुलर. रैफे, इट इज़ करेक्टरिस्टिक मार्किंग एंड प्रेजेंट ऑन द वेल व्यू. और ये एक करेक्टरिस्टिक मार्किंग है कि जो प्रेजेंट है वेल व्यू के लिए. ईच वेल्व ऑफ पैनुलेरिया इज मार्क्ड बाय 2 सीरीज ऑफ प्रोमिनेंट रिब लाइक लाइन्स, द कोस्टे विच एक्सटेंड फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंट्रल रीजन ऑफ द वॉल. अब जो हर वेल्व जो है पैनुलेरिया का ये मार्क्ड होगा 2 सीरीज में जो प्रोमिनेंट रिब लाइक लाइन्स बना होंगी, और जो कोस्टे है ये एक्सटेंड कर जाएगा मार्जिन्स में सेंट्रल रीजन ऑफ वॉल में. द सेंट्रल रीजन ऑफ द वॉल इज ट्रांसवर्स्ड बाय क्लेफ्ट और ग्रूव कॉल्ड द रैफे. और जो सेंट्रल रीजन है वॉल की ये ट्रांसफर्ड होगी, क्लेफ्ट और ग्रूव बना देगी, जिसको क्या कहा जाएगा? रैफे. द रैफे इज नॉट स्ट्रेट बट इज सिग्मॉइड इन शेप. रैफे स्ट्रेट नहीं है लेकिन सिग्मा शेप का है. Central nodule. The raphe is not continue but it is interrupted in the middle by circular thickening called the central nodule. अब जो रैफे है ये कंटिन्यू नहीं रहेगा लेकिन ये इंटरप्ट हो जाएगा एक मिडल और सर्कुलर थिकनिंग से, जिसको कहा जाएगा सेंट्रल नोड्यूल. पोलर नोड्यूल, द थिकनिंग इज आल्सो प्रेजेंट ऑन द आउटर एंड. और जो थिकनिंग है वो आउटर एंड पे भी प्रेजेंट होगी रैफे की, ऑफ रैफे, एंड इज कॉल्ड एज पोलर नोड्यूल. और इसको क्या कहा जाएगा? पोलर नोड्यूल. साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म अरेंज्ड इन पेरिटल लेयर. और जो साइटोप्लाज्म है वो पेरिटल लेयर में अरेंज होगा इनसाइड द सेल वॉल एंड इनक्लोजेस अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. सेल वॉल के अंदर ये इनक्लोज कर देगा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल को. न्यूक्लियस, द सिंगल न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड इन द सेंटर ऑफ द वैक्यूल बाय साइटोप्लाज्मिक ब्रिज. एक सिंगल न्यूक्लियस सस्पेंड होगा वैक्यूल के सेंटर में, किसके थ्रू? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू. क्लोरोप्लास्ट, देयर आर 2 लैमिनेट क्लोरोप्लास्ट एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में 2 लैमिनेट क्लोरोप्लास्ट एम्बेडेड हैं. दीज कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड एज
डाइएटोमीन इन एडिशन टू द नॉर्मल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब क्या होगा कि कंटेन करेंगे एक पिगमेंट जिसको कहा जाएगा डाइएटोमीन, किसकी निस्बत नॉर्मल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की जगह। वन और द टू पायरिनाइड्स आर प्रेजेंट इन ईच क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में, हर क्लोरोप्लास्ट में एक या दो पायरिनाइड्स प्रेजेंट होंगे। द चीफ फूड रिजर्व इज इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉप, और जो इनकी रिजर्व फूड होगी वो ऑयल ड्रॉप्स की फॉर्म में होगी। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स आर द ब्राउनिश प्लास्टिड which contain chlorophyll A and C, beta carotenes and a number of xanthophylls including the fucoxanthin which masks the chloroplast and is responsible for the characteristic color of the plant thallus। अब जो है जो मोस्ट कॉन्स्पीशियस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं वो ब्राउनिश प्लास्टिड्स हैं और ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल ए एंड सी और बीटा कैरोटीन्स। इसके अलावा नंबर ऑफ xanthophylls भी इंक्लूड होंगे जिनमें आ जाएंगे फ्यूकोक्सेंथिन, ये मास्क कर देंगे क्लोरोप्लास्ट को और ये रिस्पॉन्सिबल हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ प्लांट थैलस को। द प्लास्टिड्स आर फ्यू इन नंबर एंड आर मैसिव, और जो प्लास्टिड हैं ये बहुत फ्यू इन नंबर हैं और मैसिव हैं। और द एग्जेस्ट फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड और क्राइसोलेमिनेरियन, और जो एग्जेस्ट फूड है वो स्टोर है किसकी फॉर्म में, ऑयल या फिर क्राइसोलेमिनेरियन की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जाई बॉडीज। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ये बात रिवील्ड हुई है कि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जाई बॉडीज भी प्रेजेंट हैं। अब आप 4.28 में देखें पाइनुलेरिया फ्रेस्ट्यूलिन वेल्व एंड गर्डल व्यू आप इसका देख सकते हैं। ए में देखें आप, ये एपिथीका है, हाइपोथीका, और फिर ये वेल्व है इसका, एक गर्डल है और ये कनेक्टिंग बैंड है इसके। बी में देखें आप, ये पोलर नोड्यूल है और ये सेंट्रल नोड्यूल है और ये पोलर नोड्यूल और ये स्ट्रेरी है। इसके अलावा फिर आप ब्रैफे भी देखें, सी में देखें आप, ये रैफे है, ये वेल्व है, ये गर्डल है, हाइपोथीका है, ये फिर वेल्व, एपिथीका, कनेक्टिंग बैंड। Locomotion. The plant exhibit characteristics gliding movements which are brought about by the circulation of streaming cytoplasm within the raphe and by the secretion of the mucilage through the raphe and its hydration। अब जो प्लांट है वो एग्जिबिट करेगा, उसकी ग्लाइडिंग मूवमेंट है, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स है और ये कैसे होगी, एक सर्कुलेशन ऑफ स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज्म के थ्रू होगी ये रैफे के अंदर, और सेक्रीशन होगी किसकी, म्यूसिलेज की, किसके थ्रू, रैफे एंड इट्स हाइड्रेशन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में इतना ही। रिप्रोडक्शन का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में कोई भी बात जो आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।